इन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप लोगों का इस चैनल में। भाई यूपीएसआई 4543 पद है, उसमें बच्चे अब इतने आनन फानन में हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। कोई किसी का कोर्स खरीदने को तैयार हो रहा है। एक बच्चे ने 3 3 कोर्स खरीद रखे हैं। अब मेरे से ये पूछ रहा है कि कौन से कोर्स से पढ़ूं, ये वाला ज़्यादा बेटर है कि ये वाला ज़्यादा बेटर है। मुझे बस ये बता दो, मुझे बस दरोगा बनना है। तो भाई पहली बात तो तू ये बता कि तेरे पे ज़्यादा पैसे आ रहे तो किसी को वैसे ही दान कर दे। क्यों ऐसे ऐसे परेशान हो गए? वो उसका कोर्स ले रहा है, और अगर किसी का ले लिया तो उसको फिर डेफिनेटली पढ़ना है। तो मैं आज आपको थोड़ा सा जगाने आई हूँ, समझाने आई हूँ कि आप लोग जो गलतियां कर रहे हैं वो ना करें। आप लोगों को क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्या बेसिक बेसिक बुक्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए, जो मेन बुक्स हैं जिससे सब पढ़ के पास हुए हैं, और तुम भी उसी से पढ़ के पास होगे। ठीक है, तो कौन सी बुक तुम्हारे पास होनी चाहिए? अगर ये वाली बुक तुम्हारे पास नहीं है और उसके अल्टरनेटिव में तुम्हारे पास ये वाली बुक है, तो क्या तुम्हारा काम चल जाएगा? क्या 15 बुक लेने की जरूरत है, या उसने वो वाली बुक बता दी तो उसकी बुक में से सारे क्वेश्चन आए हैं? ये सब चीजें जो है इनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो मॉक टेस्ट में आप लोगों के कम मार्क्स हो रहे हैं, मॉक टेस्ट में मार्क्स आपके कैसे बढ़ेंगे, ओएमआर शीट को आपको किस तरीके से फिलअप करना है, और अभी से कैसे ओएमआर शीट की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको वो चीजें बताऊंगी जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, मोस्ट प्रैक्टिकल, और जो मैंने खुद के ऊपर अप्लाई की हुई है। देखो, मैंने खुद ने 10+ एग्जाम निकाले हुए हैं, मुझे भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और ये बात मैं बहुत कृतज्ञ हूं आप सभी की कि बच्चे मुझे इस वजह से पसंद करते हैं क्योंकि मेरे अंदर और मेरे को बताने के लिए कोई फेकनेस की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, जो बात बिल्कुल सत्य है उसको बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर देती हूं। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यूपीएसआई से रिलेटेड जितना भी कंटेंट आपको मिलेगा, सबसे बेस्ट कंटेंट तुम्हें यही मिलेगा। ठीक है, ये बात तुम ध्यान रख लो। और सारी चीजें, एक एक चीज तुम्हें अवेलेबल होगी। अभी थोड़ा सा जन्माष्टमी महोत्सव चल रहा है, मथुरा में हूं मैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है। आप लोग देख पा रहे होंगे, मुझे पसीना भी आ रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, टाइम ही नहीं मिल पाता बिल्कुल भी वीडियो शूट करने का। अदरवाइज मैं भी एक एक चीज़ के ऊपर वीडियो बना के डाल सकती हूँ कि अब ऐसा हो गया, अब ये कर लो वो कर लो, पर थोड़ा सा समय का अभाव है। आप लोग भी जब आ जाएंगे, आपके भी बहुत जल्दी सितारे लगने वाले हैं। मैं भगवान से प्रे करूंगी कि आप लोग बहुत बहुत जल्दी आप लोग आए और अपनी वर्दी को लेके जाएं। ठीक है, ये वर्दी नहीं है भाई, ये मौका है तुम्हारे लिए। जो बच्चा सिपाही में निकल गया, ठीक है, जो बच्चा पिछले साल यूपीएस जो हमारे वाली भर्ती थी उसमें निकल गया, वो उसका दर्द ना कोई नहीं, देखो रोंगटे खड़े हो रहे हैं जनरली, उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता। उसका दर्द बस वही एस्पिरेंट समझ सकता है जो रह गया हो, जो कहीं ना कहीं से रहा हो। हम रहे हैं भाई, हमें पता है। हम पहली बार में पास नहीं हुए, हम एक बार में पेपर दिया और बिल्कुल पास होते चले गए, और फिर 10+ एग्जाम निकल गए, 15 एग्जाम निकल गए। हम वो वाले नहीं है भाई, हम तो बहुत हारे हैं। हम बहुत हारे, फिर समझा, फिर सीखा, फिर चीज़ों का ध्यान आया, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, तब जाके पता चला कि हाँ इस तरीके से करना है। तो तुम्हारे लिए ये बिल्कुल अंतिम मौका है, बिल्कुल अंतिम मौका है। इसके बाद ओवर एज हो जाएगी, और इस बार जितनी एज है ना, एक और चीज़ जो बच्चे इस वजह से परेशान है कि भैया ओवर एज हो जाएगी, अब मैं क्या करूं, और जो नए वाले एस्पिरेंट है, स्पेशली जो मतलब 21-22 साल के लड़के हैं, वो परेशान हो रहे हैं कि जो ओवर एज वाले हैं वो हमारी सीट ले जाएंगे। कोई किसी की सीट नहीं लेता, जो मेहनत करेगा वो ले जाएगा। और ये मत देखना कि पिछली बार तो 9,500 वैकेंसी आई थी, आपके तो 4500 ही है, मेरा कैसे होएगा? एक वैकेंसी चाहिए मुझे। तुम तो इतने सौभाग्यशाली हो, इतने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है। बस तुम अपने आप में ये मान लो, मैंने फॉर्म भरा है ना, मैं करके रहूंगा, मैं कर दूंगा। मैं चाहे कैसे करूं, मुझे मेरी माँ की कसम है, मैं करूंगा। अपने मैंने तो मेरे कम से कम ये चौथी पांचवी वीडियो है जिसमें मैं कह रही हूं, दोबारा से कह रही हूं, कमेंट करना आज, और इस कमेंट को स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, और ना पता कहाँ लगाना, अपने उस पे लगा लेना, वॉलपेपर पे, जो होम स्क्रीन होती है ना फोन की, उस पे लगाना कि दीदी मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं ये प्रण लेता हूँ, मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मेरा सिलेक्शन इस बार यूपीएसआई में होगा, और मैं उसके लिए 12 घंटे 15 घंटे पढ़ूंगा। और डेली उसको जब तुम देखोगे ना वॉलपेपर को, तो तुम्हारे अंदर भी ये मोटिवेशन आएगा कि मुझे करना है, मुझे कैसे भी करके करना है, इस साल मैं कर दूंगा। आ रही बात समझ में? अब ये तो हो गया तुम्हारा मोटिवेशन। अब तुम ये समझो कि एग्जाम तुम्हारा कब होगा। देखो, कोई कुछ ही कहता रहे कि सितंबर के लास्ट में हो जाएगा, अक्टूबर में। मैं तो एक की वीडियो देख रही थी, वो ये कह रहा सितंबर के लास्ट में। भाई कैसे, कहां से आते हैं ये लोग, कहां से? अरे नहीं हो पाएगा। कम से कम मिनिमम टू मिनिमम, अगर बहुत जल्दी हुई ना, बहुत ही जल्दी हुई कि बिल्कुल आनंद फानन में ही लेना पड़ा, वैसे मुझे लग नहीं रहा इतनी जल्दी है किसी को यहाँ पे, पर फिर भी अगर बहुत ज़्यादा जल्दी हुई नवंबर से पहले, फिर भी तुम्हारा एग्जाम नहीं होना। तुम्हारे पास अभी भी 3 महीने हैं। अगर तुम बिल्कुल बाबू हो ना, बिल्कुल छोटे बालक हो, बिल्कुल तुम्हें बिल्कुल कुछ कुछ तुमने पढ़ा ही नहीं है,
तब भी तुम्हारा पेपर निकल जाएगा अगर तुम आज से ही 12-14 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो तो। कोई मेरे से ये नहीं पूछेगा मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई तेरा सिलेक्शन। अगर तूने अपने मन में सोच रखा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो तेरा सिलेक्शन होने से रोक दे। आ रही बात समझ में। दूसरी चीज, अब स्ट्रैटेजी देखो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से सुनना। एक बात समझो, हमारे 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं बेटा। 4 सब्जेक्ट में हिंदी सबसे पहले होनी चाहिए तुम्हारी, सबसे पहले तुम्हारी हिंदी कवर अप होनी चाहिए। हिंदी के लिए ये मैं सिलेबस लगा रही हूँ, इस सिलेबस को बहुत ध्यान से देख लो। ये आपका सिलेबस है हिंदी का, ठीक है। ये सिलेबस आप लोग कहाँ से कवर अप कर सकते हो, कैसे कैसे करना है, वो तो मैं सब्जेक्ट वाइज बाद में बताऊंगी कभी। अभी आप लोग ये समझो, आपके पास 2 बुक होनी चाहिए। पहली बुक ऑब्जेक्टिव, दूसरी बुक सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव बुक तुम्हारे पास जरूर होनी चाहिए, चाहे तुम किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे तुम किसी भी XYZ टीचर से पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास बुक जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उसमें रट्टा मारने वाला साहित्य तुम्हें चाहिए, उसमें रट्टा मारने वाला पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, समानार्थी, ये सारी चीजें आपको चाहिए। आ रही है बात समझ में। तो इसके लिए आपको एक बढ़िया बुक चाहिए होगी। मैंने पर्सनली लूसेंट यूज करी थी उस टाइम पे, ठीक है, लूसेंट यूज करी थी, ठीक है। पर आप लोग राजपाल यादव जो हिंदी की बुक है वो ले सकते हैं। अगर आप लोगों के पास लूसेंट है कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। अब एक काम आप लोग और करना, आप लोग किरण की ये जो प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट को जरूर ले लेना भाई, और डेली प्रैक्टिस करो, डेली सेट लगाओ, डेली एक सेट लगाओ। इसमें 85 के करीब सेट है। तुम अगर हफ्ते में एक भी लगाओगे ना तब भी पेपर तक तुम कंप्लीट नहीं कर पाने के हो। तो डेली एक सेट लगाओ, डेली 40 क्वेश्चन का एक सेट लगाओ, टाइमर लगा के डेली 40 क्वेश्चन का एक सेट लगाओ। 20 मिनट में तुम्हें हिंदी खत्म करनी है। जब तुम डेली प्रैक्टिस करोगे ना, डेली प्रैक्टिस, अभी मैं तुम्हें बताऊंगी OMR शीट वगैरह का क्या करना है, OMR शीट कैसे भरनी है, किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी। पर अभी आपको ये काम जरूर करना है कि एक बुक आपके पास सब्जेक्टिव होगी, उसमें से पढ़ो टॉपिक। मैंने पढ़ लिया समास, मैंने पढ़ लिया अलंकार, मैंने पढ़ लिया संज्ञा, ठीक है, मैंने पढ़ लिया सर्वनाम। ये जब सारी चीजें मैंने पढ़ ली, उसके बाद इसको लिस्ट बना के यहाँ चिपका दो। कौन जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने तो मेरे ख्याल से चिपका, अगर नहीं चिपकाई भाई तुम्हारे इतने रैपट पड़ेंगे, इतने रैपट, जिस दिन तुम मुझे मिले उसी दिन रैपट, बहुत रैपट मारूंगी मैं तुम्हारे। अगर कोई पुराना बच्चा है और उसने नहीं चिपका रखा तो समझ लो खून खोल रहा मेरा इसमें, तो इस बात में मेरा खून खोल जाएगा अगर किसी ने ये कह दिया कि मैं पुराना हूं और मैंने नहीं चिपका रखा। सिलेबस तुम्हारे बिल्कुल दीवार पे चिपका होना चाहिए, तुम्हें सिलेबस के अलावा कुछ दिखना नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने तुम्हें R1 R2 करके एक बताया हुआ है कि रिवीजन 1 रिवीजन 2 करके आपने कितनी बार करी हुई है, वो तो चलो ठीक है। पहले तुम ये सारा का सारा सिलेबस जो है 1 2 3 4 ऐसे करके और हिंदी का करके ऐसे करके चिपका लो। उसके बाद डेली एक टॉपिक कंप्लीट करो और उसके क्वेश्चन लगाओ, डेली टॉपिक कंप्लीट करो उसके क्वेश्चन लगाओ। राजपाल में भी पीछे दिया हुआ है जो क्वेश्चन का सेट है, तुरंत मतलब आपने एक टॉपिक पढ़ा उसके बाद तुरंत क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। राजपाल यादव में भी, लूसेंट में भी ऐसे ही है, ठीक है। बाकी देखो ज्यादा बुक मैंने देखी नहीं है। और एक और चीज, मैं मतलब थोड़ा बुरा सा तो लगेगा तुम्हें पर मैं कह दूं, चलो कह ही दूं, बात पता है क्या है, जिस बच्चे पे एक सब्जेक्ट की 2 से 3 से ज्यादा बुक है ना, उस सब्जेक्ट का मलियामेट होना निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। मतलब महाभारत मचा रखे, 15 तरीके की बुक तुम्हारे पे रखी हुई है, उनने वो बता दी, वो बुक लिया आया जाके, उनने वो बता दी, मतलब दुनिया भर की बुक पड़ी हुई है। अच्छा हिंदी की चाहिए, बता कौन सी चाहिए तुझे। ऐसे ही बालक हैं, ऐसे ऐसे शूरवीर योद्धा हैं कि वो तुम उनको बस नाम बता दो और वो तुरंत ऐसे निकाल के दे देंगे, अच्छा ला ले ये वाली ले जा। मतलब क्यों क्यों भाई, बुक बेचनी, तुम्हें बुक बेचनी, लाइब्रेरी बनानी है घर को। 2 से ज्यादा बुक नहीं होनी चाहिए तुम्हारे पे एक सब्जेक्ट की। आज ये बात समझ में। और मैथ में तो तुम्हें वो भी खरीदने की जरूरत नहीं है। मैथ की अब तुम्हें मैं बता दूं मैंने क्या किया था पर्सनली। मैथ मैंने पढ़ी थी मोहित सर से, ठीक है भाई साहब, मोहित सर से पढ़ी, उनके सब्जेक्ट के नोट्स बनाए, उन्हीं नोट्स को 5-7 बार रिवाइज किया, 10 बार रिवाइज किया, उन्हीं को ही रिवाइज करो, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रही हूं तुम किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, मैथ के लिए कोई बुक मत खरीदना, एक सिर्फ प्रैक्टिस के लिए खरीद लेना। प्रैक्टिस के लिए वही किरण की बुक ले लो, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओ, मिक्स क्वेश्चन लगाओ, मिक्स क्वेश्चन लगाओगे उससे तुम्हारे वो प्रैक्टिस का वो बढ़ेगा। और एक बंडल खरीद के ले आओ, किसका, OMR शीट का, ये साइड में तुम्हारे लग रही होगी, ये OMR शीट का बंडल खरीद के ले आओ, इसमें गोला भरना भाई, डेली डेली गोले भरो। हाँ डेली एक खत्म होगी, वो मुझे लग रहा है तुम्हारा, हाँ वो थोड़ा सा तुम्हें फील हो रहा होगा कि खत्म हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। जैसे मान लो तुमने आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाया, ठीक है, हिंदी के 40 क्वेश्चन तुमने कर लिए, 40 के बाद उसके बाद जब मैथ का प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो 41 से स्टार्ट कर देना, जब रीजनिंग का लगाओगे तो अपना भैया 81 से स्टार्ट कर देना। ऐसे कर करके कंप्लीट करो इसको। ये पूरी शीट तुम्हारी एक दिन में 2 दिन में खत्म हो जानी चाहिए। एक दिन छोड़ के एक दिन सबका अलग अलग टेस्ट लगाओ। जैसे एक दिन लगा ले तुमने मैथ्स का और रीजनिंग का, उससे नेक्स्ट डे लगा लो तुम हिंदी का और जीके का, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे मैथ के लिए बात। मैथ के लिए कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से तुम्हें कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अच्छा अगर तुम्हारे पास है तो क्या करूं, फेंक दूं? नहीं, फेंकनी नहीं है भाई, फेंकनी भी नहीं है। अगर है ठीक है,
उसको रखे रखो। पर मेरा सजेशन तुम लोगों को ये रहेगा, तुम जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उसी टीचर के नोट्स को कम से कम 10 बार रिवाइज करके चले जाना। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है यार, हर तीसरी बुक सेम है। ऐसा तुम्हें लग रहा है कि उस बुक में कुछ डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट नहीं है। जो अब बुक बन रही है ना, वो भी पिछली वाली बुकों को देख के बन रही है। सच बात तो यही है। अब तुम्हें कोई बतावे या ना बतावे वो बात अलग है, ठीक है। अब वही वाली बात है कि अगर सही बता दो ना तो बच्चों को बुरा लग जाता है। बुरा मत मानो मेरी बात का, मैं तुम्हें बिल्कुल सही बात बता रही हूं। ये बात कोई कहेगा नहीं, कोई नहीं कह सकता ये बात। आ रही है बात समझ में? तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बुक तुम्हारे पास रखो, मैथ्स के लिए कोई बुक नहीं, हिंदी के लिए मैंने बता दी तुम्हें, मैथ्स के लिए कोई बुक नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए अपने पास बुक रखना। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जितनी ज्यादा करोगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आएंगे, इतना विश्वास रखो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम लोगों के लिए बढ़िया होगा। और कोशिश करो कि ऑफलाइन टेस्ट दो, क्योंकि पेपर ऑफलाइन ही होना है भैया, गोले भरने का पेपर होना। एक 10 रुपए वाला जो मोटी निब वाला पेन होता है ना भाई, वो लिया ना, मैं साइड में लगा दूंगी, तुम्हें रिनॉल्ड्स का आता है शायद, वो लिया ना, वो मोटी निब वाला, उससे उससे डेली गोले भरने की प्रैक्टिस करो, इससे भी तुम्हारे गोले भरने की प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं कह रही तुम 85 सेट कंप्लीट नहीं कर पाने गए हो जब से, उससे पहले पेपर हो जाएगा तुम्हारा। आ रही है बात समझ में? तो डेली अगर ये करोगे तो क्या तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे? 100% बढ़ेंगे। पर तुम दोगे तो नहीं, क्यों? क्योंकि जब हम टेस्ट देते हैं ना तो हमारे जी में दर्द सा हो है, मतलब हमें बहुत बुरा लगता है अगर मेरे नंबर कम आ गए तो क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? तुम्हारे मुंह पे जूते पड़ेंगे, यही होगा। ये जो तुमने नीचे कमेंट करा हुआ है ना अभी कि मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। तुम्हारी जो पावर ऑफ वर्ड होता है वो खराब हो जाएगी, यही होगा बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने का। आ रही बात समझ में? तो डरना नहीं, करना है। पहले दिन कम मार्क्स आएंगे, दूसरे दिन कम मार्क्स आएंगे, कितने दिन कम मार्क्स आएंगे? अगर किसी बच्चे ने, ये बताओ, किसी बच्चे ने 80 सेट लगा लिए तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगी? 100% इंप्रूवमेंट आएगी भाई। कैसे नहीं आएगी इंप्रूवमेंट? जरूर आएगी। समझ रहे हो इस बात को? अब हम आते हैं रीजनिंग पे। देखो रीजनिंग की बात सुनो। रीजनिंग सबसे पहले तो आप अपने टॉपिक्स लिख लो, ऐसे ही करके, वो जैसे हिंदी में बताया, मैथ्स में बताया, ऐसे करके अपने टॉपिक्स लिख लो। टॉपिक्स देख लो कौन सा तुम्हें आता है, कौन सा तुम्हें नहीं आता। जो आता है टिक कर दो, जो नहीं आता उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लो। रीजनिंग को ये बहुत बड़ी ऐसी वो नहीं है, ठीक है। रीजनिंग के लिए मैंने तुम्हें मैथ्स की एक वीडियो बनाई हुई है, ये वाली वीडियो देख लेना। इस वीडियो में मैंने तुम्हें सारी चीजें बताई हुई है, कैसे कैसे करके मैथ को आप अपनी इंप्रूव कर सकते हो। इसमें 2 लाख प्लस व्यूज जा चुके हैं, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आप लोगों को सच में बहुत ज्यादा धन्यवाद। मुझे ना मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे को बच्चे दीदी बोलते हैं, ठीक है। मुझे कोई मैम नहीं बोलता, मुझे बहुत रेयरली मतलब मैम बोलते हैं, ज़्यादातर बच्चे मुझे दीदी बोलते हैं। दीदी मतलब क्या, अपने दिल के करीब मानते हैं वो सारे मुझे। मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ आप लोगों के प्यार की, और वही प्यार मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ लौटा के, ठीक है। जितना मुझसे हो पाएगा, जितना भी हो पाएगा। मैं तुम्हें गलत जगह जाने ही नहीं दूंगी, इस बात की तुम मेरे से गारंटी ले लो। मैं तुम्हें जाने दूंगी अगर तुम मेरे साथ जुड़े रहे तो, मैं गलत जगह नहीं जाने दूंगी तुम्हें। तुम्हारा सिलेक्शन करवा दूंगी अगर तुम लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहे तो, ठीक है। रीजनिंग के लिए जिस भी टॉपिक को तुमने कर लिया, जिस भी टीचर से करा हुआ है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद या तो तुम किरण की बुक ले लो अगर तुम्हारे पास किरण की हो तो, क्योंकि जनरली बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं तो ले लेते हैं। किरण पब्लिकेशन की बुक ले लेना, उसमें से सारी की सारी जितनी भी प्रैक्टिस है वो बढ़िया से कर लो। अगर तुम्हारे पास किसी और की बुक भी है तो वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस करते रहो बस। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन तुम्हें चाहिए। ऐसी कबरूचू के लिए जो तुम लोग परेशान हो, 500 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो तैयार हो रही है, वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी, आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी डाल देती हूँ मैं कभी कभी कंटेंट। अभी थोड़ा सा मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, रियली सॉरी, मतलब गुस्सा मत करना तुम लोग, कहीं गुस्सा करके भैया मुझे मतलब घर से बाहर निकलवाओ, ऐसा मत करना। उसमें भी डाल दी जाएगी। अब हम बात करते हैं जी के मूल विधि। भैया जी मूल विधि तो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि देखो हवा कौन बनाता है? हवा तुम ही लोग तो बना रहे, हाय मूल विधि, हाय मूल विधि, हाय मूल विधि। अरे यार तुम हिंदी पे ध्यान दे लो, मैथ पे ध्यान दे लो, रीजनिंग पे ध्यान। ऐसा नहीं है कि मूल विधि को बिल्कुल कैमरे के बाहर छोड़ देना है, याद ही नहीं करना या पढ़ना ही नहीं है, पर ऐसा भी नहीं करना कि बिल्कुल मूल विधि के पीछे ही पड़े रहना है। हाय मूल विधि, हाय मूल विधि। ये मूल विधि पे तुम्हें तब कूदना है जब तुम इन सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो। आ रही है बात समझ में? और यही टाइम है मूल विधि पे वो करने का। क्यों? क्योंकि बाद में तो तुम नहीं कर पाओगे मूल विधि पे काम। अभी जो ये 1 महीना है, अगस्त का महीना, अगस्त या सितंबर, 10 सितंबर तक अपनी मूल विधि को कंप्लीट कर लो। कहीं जहां से भी तुम कर रहे हो वहां से अपनी मूल विधि कंप्लीट कर लो, ठीक है। मैं तुम्हें पर्टिकुलर कोई सोर्स नहीं बता रही कि हाँ इससे करो या उससे करो, जहां से तुम्हारा मन करे वहां से कर लो। मेरे भी नोट्स तैयार हो रहे हैं, वो तैयार हो, वो ले लेना, उनसे पढ़ लेना। मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं भी डाल पाऊं। अब मैं बार बार इसलिए नहीं कहती क्योंकि समय नहीं मिल पाता। जब तुम आ जाओगे तो पता चल जाएगा कैसी नौकरी होती है, बहुत ज़्यादा हैक्टिक होती है। अभी ये इतना पसीना आ रहा है, और क्या बताऊं, लगभग 12:30 के करीब बज रहे हैं रात के, और इस टाइम पे वीडियो शूट हो रही है, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों को मुझे रिटर्न में देना ना, मैंने बताया ना आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया तो मैं उसको रिटर्न ही कर रही हूँ।
आ रही बात समझ में? तो मूल विधि को लेके आप लोग जहां से भी कर रहे हैं आप उसको कंप्लीट कर लें, बस अपने सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ना, जो मेन मेन टॉपिक्स हैं उनको जरूर से जरूर कंप्लीट कर ले। मेन मेन टॉपिक्स की लिस्ट में यहाँ पे लगा रही हूँ, इससे फालतू एक एक्ट करके मत चले जाना। मैं बता रही हूँ, मतलब लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतने इतने बंडल बनवा दिए। ये देखो इतने से कॉपी में है सिर्फ मूल विधि, सिर्फ इतनी सी कॉपी में है मूल विधि तुम्हारी। ये पतली सी कॉपी है और ये भी बहुत बड़ी लग रही है मुझे। इससे भी कम में मैं तुम्हें दूंगी। 35 से 40 पेज के अंदर तुम्हारी मूल विधि खत्म करा दूंगी मैं। अभी तुम जहां से कर रहे हो वहां पे कर लो। पॉलिटी के लिए अगर तुम पर्टिकुलरली बुक मांग रहे हो कि मुझे बुक बताओ कि बुक कौन सी लूँ, तो आप दृष्टि आईएएस की बुक ले सकते हो, वो भी बुक बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर कोई लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहे, लक्ष्मीकांत पढ़ लो, बहुत बढ़िया है। ठीक है, सॉरी, पर दृष्टि की बुक फिर भी मेरे हिसाब से दृष्टि वाली जो बुक है ना वो ज़्यादा बेटर रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा नहीं दिया हुआ और पढ़ने लायक कंटेंट दिया हुआ है। बाकी सजेशन ये रहेगा, अगर कोई पहली बार तैयारी कर रहा है तो उसको बुक में से कुछ समझ नहीं आने वाला। लक्ष्मीकांत तो वैसे भी समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, लक्ष्मीकांत कह देते हैं लोग क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छे लेवल की पॉलिटी पूछी जाती है, पर लक्ष्मीकांत अभी तुम्हें नहीं समझ में आने वाली। अगर तुम लक्ष्मीकांत से ही पर्टिकुलरली पढ़ रहे हो तो किसी टीचर की मदद जरूर ले रहे हैं, चाहे आप खान सर से पढ़ लें, चाहे आप दिग्विजय सर है RW पे, आप उनसे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो भी। ठीक है, और पॉलिटी अगर विवेक सर करा रहे हो, मुझे ध्यान नहीं है विवेक सर ने अगर कराई हुई हो, तो अगर वो करा रहे हैं तो आप उनसे भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा कराते हैं। एक इंडियन कोचिंग के सर हैं, संदीप नाम है शायद उनका, वो भी अच्छी कराते हैं, ऐसा मुझे बच्चों के द्वारा रिव्यू दिया गया, तो आप उनसे भी कर सकते हो। आप उनसे करते रहो, साथ साथ बुक से भी एक बार रिवाइज मारते रहो और क्वेश्चंस लगाते रहो। देखो, किसी भी चीज को अगर आपको ये पता करना है कि मुझे ये टीचर सही पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा, तो क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो। अगर क्वेश्चन तुम्हारे क्लियर होते जा रहे हैं तो इसका मतलब वो सही पढ़ा रहा है। अगर क्वेश्चन नहीं क्लियर कर पा रहे हो या कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो अटपटे लग रहे हैं तुम्हें, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज़ तो मुझे कराई नहीं गई थी, तो फिर आपको टीचर बदलने की ज़रूरत है, आपको कुछ और ज़्यादा अच्छा पढ़ने की ज़रूरत है। अगर बिल्कुल बेस्ट मांगे पॉलिटी के लिए तो आप लोगों को पता ही है कि भाई उससे बढ़िया तो कुछ है नहीं, सॉरी लूशन कह रही हूँ, लक्ष्मीकांत से बढ़िया तो कुछ है नहीं। अदरवाइज दृष्टि आईएएस के आप लोग बुक ले सकते हैं, वो भी अच्छी है। ठीक है, और बाकी मैं बुक लिस्ट का जो वो है ये सारे के सारे नीचे डाल दूंगी, आप लोग चाहें तो यहाँ से ले लेना, बाय कर लेना। और बाकी के जो सब्जेक्ट हो गए भाई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स होगी, ठीक है, स्टैटिक जीके हो गई, वो तो अपनी ये फटी पुरानी ये सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं भाई। तो इससे आप लोग करना, इससे वो कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर मैं मॉक टेस्ट की बात करूं, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, अगर मैं मॉक टेस्ट की आप लोगों से बात करूं, देखो सुनो, मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट तब लगाना शुरू करना जब तुम्हारा ऑलमोस्ट 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया हो। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 320 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। मेंटरशिप में तो बहुत सारे बालक हैं ऐसे, मुझे नाम से भी याद है, एक संदीप नाम है एक लड़के का, ठीक है, एक लड़की है गुड़िया गुड़िया करके, उसके भी 320 के करीब मार्क्स आ रहे हैं। बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं इन लोगों के। इनसे आगे निकलना है तुम्हें, आ रही है समझ में? इनसे आगे निकलना है, तो इनसे आगे निकलने के लिए तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी भाई। एक मेंटरशिप बैच भी है जो मेंटर 365 चैनल पे चल रहा है। ठीक है, वो मेंटर 365 का जो एप्लीकेशन है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हम डेली टारगेट डालते हैं और जब भी समय मिलता है मुझे तो डाउट सेशन ले लेती हूँ बच्चों से कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत नहीं आ रही है। आप लोग पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं, सौरभ यादव सर हैं उनसे भी बात कर सकते हैं, तो आप लोग चाहें तो उसको ले सकते हैं। उसमें आपको एक पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी कि हाँ कैसे कैसे करना है, क्योंकि सारी चीज़ों का जो आंसर है वो यूट्यूब पे दिया नहीं जा सकता, हर चीज़ नहीं बताई जा सकती, तो उसमें पर्सनली मैं डाल देती हूँ। कभी कभी ऐसा नहीं है कि भाई रोज़ करूँगी, रोज़ तो नहीं हो पाता, मैं भी जॉब में हूँ, सर भी ऑलमोस्ट जॉब में ही है। ठीक है, तो उनको भी इतना वो नहीं मिलता, पर हाँ ये है कि हफ्ते में 10 दिन में अब हम लिया करेंगे और डेली 5-5 दिन का सेशन रखेंगे कि 5 दिन इससे 5 दिन ऐसे 5 दिन ऐसे कर करके बाद। तो जूम सेशंस वगैरह भी अब आप लोगों के स्टार्ट होने वाले हैं, तो जितने भी लोग चाहें तो आप लोग मेंटरशिप में जुड़ सकते हैं। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से भी बता देंगे हम तुम्हें जो बताना होगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसमें टारगेट इसलिए चल रहा है क्योंकि जब डेली टारगेट मिलता रहेगा ना, मुझे आज ये करना है ये करना है ये करना है, तो कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करोगे तो पता रहेगा कि मेरा कितना कंप्लीट हो चुका है। हमने उस बच्चे को भी देख लिया उसमें मेंटरशिप में, जो बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा था ना, बस मैंने उसे ये कहा था कि बेटा तू डेली ना टारगेट कंप्लीट करता रहियो, फिर मुझे बताइयो। आज उसके वो बता रहा था मेरे 280 मार्क्स आए हैं, हालांकि 280 बहुत ज़्यादा नहीं है, हमें उसे लेके जाना कम से कम 340 तक, पर 280 भी उसने कभी नहीं सोचा था, वो खुद कह रहा था कि मैंने 280 भी नहीं सोचा था। ठीक है, तो यही फर्क होता है, थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाती है। अगर आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है कि लेना ही है कंपल्सन है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बाकी यही था आज की वीडियो में। आप लोगों को जो भी डाउट हो रहे हो मुझे बताना। मॉक टेस्ट को लेकर एक अलग वीडियो बाद में बन जाएगी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, ज़्यादा लंबी हो रही है। मॉक टेस्ट को लेकर अलग वीडियो बाद में बन जाएगी। बाकी आपको स्टडी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही हो, ये नहीं आ रहा, ये नहीं समझ में आ रहा, ऐसे कैसे करूँ, ये कैसे करूँ, उन सबको लेके स्ट्रैटेजी, मतलब सॉरी
सब्जेक्ट वाइज भी वीडियो बनेगी, तो आप लोग सब्जेक्ट वाइज वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में बढ़िया तरीके से समझाई जाएगी, ठीक है। बाकी टाटा बाय बाय, जय हिंद। कमेंट आप लोगों ने कर लिया होगा कि मुझे इस बार सिलेक्ट होना है, और वॉलपेपर भी आई थिंक आप लोगों का लग गया होगा। जय हिंद।